हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान स्टडीज। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। बेटा, मैंने आपको पिछली क्लास में आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया था और आज हम एलसीएम और एचसीएफ के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं। बेटा देखो, two bells ring at the same interval of 6 minutes and 8 minutes. After how many minutes will they ring together? बेटा, इसका मतलब आपको समझ में आया। दो घंटियां रिंग एट द इंटरवल ऑफ 6 मिनट एंड 8 मिनट। दो घंटियां हैं बेटा 6 और 8 मिनट के अंतरालों में बजती हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद, विल दे रिंग टुगेदर, वे एक साथ बजेंगे। ये बेटा क्वेश्चन हो गया एक। इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बेटा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 24 एंड 36 एग्जैक्टली। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर मीन्स बेटा ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर फाइंड करना है जो 24 और 36 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। थर्ड क्वेश्चन है, ए टीचर हैज 18 पेंसिल्स एंड 26 इरेजर्स। एक टीचर है जो कि जिसके पास में 18 पेंसिल और 26 इरेजर्स हैं और वो क्या करना चाहती है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है इक्वल ग्रुप्स में। और तो फिर बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम नंबर बताना है आपको कि वो क्या ग्रुप्स का मैक्सिमम नंबर बना सकती है जिससे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके 18 पेंसिल और 24 इरेजर्स को। ठीक है, तो बेटा 26 ना लेकर के हम 24 भी ले लेते हैं, तब भी देखते थे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा और करवाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस जो बनते हैं इनको हम पहचाने कैसे बेटा कि ये एलसीएम और एचसीएफ बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ बेस पे क्वेश्चन। तो इसमें हम एलसीएम लगाएंगे, एचसीएफ लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे और इसमें क्या करना होगा आपको। तो आप किस तरह से डिसाइड करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को एचसीएफ के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए मैं आपको कुछ क्लू बता रहा हूँ, कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ जिनको देख करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इसमें मैं एचसीएफ का क्वेश्चन एचसीएफ सॉल्व करूंगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप इसमें एलसीएम लगा दूंगा तो एलसीएम लगाने से इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा बेटा, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो आप कुछ कीवर्ड्स को देखिए जिनको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इन कीवर्ड्स के हिंट से आप पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको उस क्वेश्चन को एलसीएम के बेस पे करना है या एचसीएफ के बेस पे करना है। ठीक है, तो आप देखिए एलसीएम निकालने के लिए बेटा कुछ कीवर्ड्स ये हैं। ठीक है, आप इन कीवर्ड्स से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। तो देखो बेटा, टुगेदर एक साथ, सेम टाइम समान समय, एट द सेम इंटरवल समान समय अंतराल, अगेन फिर से, नेक्स्ट टाइम अगली बार, लीस्ट टाइम सबसे कम समय, और कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए एलसीएम ही लगाओगे। तो बेटा इन कीवर्ड से हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में हमें एलसीएम लगाना है या नहीं। जबकि आपको एचसीएफ जब निकालना होता है तो आप इन कीवर्ड्स का यूज करते हैं, इन कीवर्ड से उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ग्रेटेस्ट मिल जाए आपको, लार्जेस्ट मिल जाए, मैक्सिमम मिल जाए और डिवाइड इक्वली मिल जाए, एग्जैक्ट डिवीजन मिल जाए और ग्रुपिंग मिल जाए और फिर आपको इक्वल ग्रुपिंग मिल जाए। अगर आपको ये कीवर्ड्स मिल जाते हैं तो आप वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एचसीएफ निकालना है क्वेश्चंस में। ठीक है बेटा, तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, 3 क्वेश्चन आपको लिख रखे हैं ऊपर। आप देखिए यहाँ पे कि
इसमें आपको पूछ रहा था कि दो बेल्स जो हैं, दो जो घंटियां हैं वो 6 और 8 मिनट के इंटरवल्स पर रिंग होती हैं, बजती हैं। तो अब अगला टाइम ऐसा उनका क्या होगा जिसमें वो एक साथ बजेंगी। तो वो एक साथ बजेंगी, मीन्स टुगेदर वर्ड आ गया। तो जब टुगेदर वर्ड आ गया तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आपको एलसीएम निकालना है इसमें। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, एलसीएम का यूज करके। ठीक है, और फिर आप दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे सेकंड में, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 24 36 एग्जैक्टली। एग्जैक्टली डिवाइड आपको जब दिख जाएगा तो आप क्या करेंगे, डिवाइड इक्वली एग्जैक्ट डिवीजन। डिवीजन एग्जैक्ट जब आपका आ जाएगा या एग्जैक्ट डिवीजन आ जाएगा तो आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको इसमें एचसीएफ निकालना है बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, अ टीचर हैज 18 पेंसिल्स एंड 24 इरेजर्स एंड शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम इनटू इक्वल ग्रुप्स। इक्वल ग्रुप्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो चाहती है। ठीक है, तो आप इसमें आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक कीवर्ड मिल गया आपको, क्या, इक्वल ग्रुप्स। तो आप देखिए यहाँ पे इक्वल ग्रुपिंग। ठीक है, तो इक्वल ग्रुपिंग से आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया कि आप इस क्वेश्चन में एचसीएफ का यूज करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे आप। ठीक है, एचसीएफ। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स के बेसिस पे हमें ये डिसाइड हो जाता है कि हमें क्वेश्चन में क्या लगाना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप ये तय कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं आपको करके दिखाता हूँ इन क्वेश्चंस पे। मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप किस तरह से करेंगे। 2 bells ring at the intervals of 6 minutes। जब बच्चे जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मोस्टली टीचर जैसे उनकी कॉपी में करवा देते हैं, तो वो बहुत सारी मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि आप उसमें बच्चे डायरेक्ट निकाल देते हैं, उसमें सीधा 6 और 8 का एलसीएम। हाँ, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज में करवाया नहीं जाता, तो बच्चे गलतियां करते रहते हैं। उनको बताया नहीं जाता कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में हमें वर्ड को भी इन्वॉल्व करना होता है, स्टेटमेंट्स के साथ में हमें क्वेश्चन सॉल्यूशन करना होता है। तो बच्चे डायरेक्ट ही कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन जैसे बच्चों को करवाया जाता है तो बच्चे वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टेटमेंट लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रटना नहीं है, आपको बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करनी है। आपको कुछ कीवर्ड्स, कुछ स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन जो लिखी होती है उसको कोई क्वेश्चन वर्ड वाली लाइन नहीं होती है, वो कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं होता है, आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। 2 bells ring at the interval of 6 minutes and 8 minutes, इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको फिर आपको फाइंड क्या करना था, आपको इसमें निकालना है मिनट्स निकालने हैं। तो मिनट्स निकालने के लिए आप यहाँ पे लाइन को लिख सकते हैं, टू फाइंड मिनट्स आफ्टर दैट दे विल रिंग टुगेदर। आप इस लाइन को लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आप अपना सॉल्यूशन शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे आप, एलसीएम ऑफ 6 and 8। ठीक है, 6 and 8 का एलसीएम आप लिखेंगे और इस तरह से सॉल्यूशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप इस लाइन को इतना स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, इतना आप लिख देंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। आपको अब क्या करना है, अब सीधा बस करना है एलसीएम ऑफ 6 and 8। बेटा अब आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आप कैसे निकालते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल दीजिए। 6 8, अब आप देखेंगे यहाँ पे 6 क्या है, 6 यहाँ पे और 8 दोनों ही यहाँ पे इवन नंबर हैं, तो 2 से डिविजिबल हैं और कंपोजिट नंबर भी हैं। तो 2 3 जा 6 और 2 4 times 8, 2 4 times 8, 2 3 times 6। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 एक प्राइम नंबर है तो 3 2 से डिविजिबल नहीं है, 4 2 से डिविजिबल है, 2 2 ट्वाइस आर यहाँ पे ये हो जाएगा और 3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 1s and 2 और 3 एज इट इज एंड अगेन 3 1s। ठीक है,
अब यहाँ पे जो भी फैक्टर्स आए हैं आप इनको क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इज एलसीएम। तो बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे हेंस आफ्टर 24 मिनट they will ring together। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 24 एंड 26 एग्जैक्टली। बेटा इसमें तो आपको सीधा सीधा आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे आप लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 24, द लार्जेस्ट नंबर दैट divides 24 and 36। यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। अब आप एचसीएफ निकालेंगे, 24 का पहले कैसे निकालेंगे, 24 आप इसको करेंगे सेपरेट कर देंगे, 36 इधर कर देंगे। आप इसको पहले करेंगे 12 टाइम्स, ठीक है, 12 टाइम्स 24, 6 टाइम्स 12, और 3 टाइम्स 6, 1 टाइम्स 3। यहाँ पे देखेंगे 18 टाइम्स 36, 9 टाइम्स 18 एंड 3 टाइम्स 9, 1 टाइम्स 3। यहाँ पे ये आपके जो फैक्टर्स आ गए हैं। अब आप इन फैक्टर्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, आप इनको पेयर बनाएंगे, देखेंगे आप इनको कि क्या क्या कॉमन है। ठीक है बेटा, तो कॉमन यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 2, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 2, फिर 2, फिर यहाँ पे 2, बट यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 को यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 इज कॉमन, ठीक है, तो 3 इज कॉमन। अब अगेन 3 यहाँ पे है बट यहाँ पे 3 दूसरा नहीं है, ठीक है, तो इनको हम छोड़ देंगे और ऐसे ही बेटा देख लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स, तो 4 और 4 इंटू 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा बेटा 12 इज द HCF और एंड 12 इज द नंबर दैट डिवाइड्स 24 एंड 36 exactly, right? आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हैं 12 is the number, is that number divides the number that divides exactly 24 and 36। ठीक है बेटा, ये इस तरह से आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा कैसे होगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एसएफ निकालना है। द टीचर हैज 18 पेंसिल्स, एक टीचर के पास में 18 पेंसिल्स और 24 इरेजर्स हैं और वो उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो वो कैसे करेगी। ठीक है बेटा, देखते हैं यहाँ पे 18 और 24, तो आप पहले एक लाइन को लिख लेंगे जैसे दिया गया है आपको। ठीक है, सॉल्यूशन 3 और टीचर बेटा सॉल्यूशन यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, a teacher
हैज 18 पेंसिल्स एंड 24 erasers. अब टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली them find HCF. ठीक है बेटा, we find HCF. तो HCF of 24 18 2 9s 18 3 times 9 3 1 times 3 24 को आप यहाँ पे कर लेंगे तो 2 12 times 24 2 6 times 12 2 3 times 6 3 1 times 3. ठीक बेटा, तो यहाँ पे कॉमन देखेंगे, एचसीएफ निकालना है तो आप देखेंगे 2 इंटू, क्योंकि 2 कॉमन है, 3 कॉमन है. अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 अगेन है बट यहाँ पे 3 नहीं है, सिंगल 3 आया. ठीक है, और यहाँ के फैक्टर्स में आप देखेंगे कि 2 आ रहा है, 2 3 टाइम्स आ रहा है बट 2 यहाँ पे 3 टाइम्स नहीं आया है. तो जो कॉमन है आप उसको ही लिखेंगे और यहाँ पे देखेंगे आपका 6 आया है. मल्टीप्लाई करने पे एचसीएफ आपका 6 आ गया. ठीक है, तो एचसीएफ आपका 6 आ गया है. हेंस ये आपका आंसर आ गया है कि 6 जो नंबर हैं इतने ही मैक्सिमम नंबर बन रहे हैं जिसमें आपके ग्रुप्स वो बना सकते हैं. ठीक है ना, यस. हाँ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. हेंस आप लिख सकते हैं इसको, हेंस द नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप सिक्स. ठीक है बेटा, ये आपके सॉल्यूशन हो जाएगा. आपको इस तरह से तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना. तो बेटा आज की क्लास में आपने देखा कि कैसे मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है और किस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना है. तो मैं ऐसे ही मोर क्वेश्चंस भी आपको करवा सकता हूँ. ठीक है, करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लासेस में आपको करवाऊंगा. तो आप देखेंगे कि और भी इसी तरह के क्वेश्चंस किस तरह से एलसीएम से सॉल्व होते हैं. देखो बेटा, एक तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जैसे 2 बेल्स रिंग, तो अगर हो सकता है कि 2 बसें दे दिया जाए इस तरह से आपको कि 2 बसेस हैं और जो इतने समय के अंतराल पर, जैसे 6 मिनट या 10 मिनट के अंतराल पर चलती हैं. ठीक है, तो वो बताइए कि किस समय पर कितने मिनट्स के बाद में वो एक साथ मिलेंगी. ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे हो सकता है कि टॉफीज हों. ठीक है, टॉफीज के नंबर्स हो सकते हैं या पेन बॉक्स के नंबर हो सकते हैं. ठीक है, तो आप उनको किस तरह से आप देखेंगे. या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ट्रीज या प्लांट्स को हम किसी रो में और कॉलम में हमें लगाना है, तो उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें क्या मतलब हमें एचसीएफ लगाना है और या एलसीएम लगाना है. तो मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिए हैं, आप उन कीवर्ड्स की वजह से पहचान सकते हैं. ठीक है बेटा, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल प्रज्ञान स्टडीज को सब्सक्राइब करें. और आज के लिए इतना ही. थैंक यू.